इमेजिन करो, आप फर्स्ट टाइम अपना एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो। यूजर्स भी एक्साइटेड है आपकी एप्लीकेशन यूज करने के लिए, लेकिन फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद आपका डेटाबेस सर्वर पीक होने लगता है, उसके रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तक यूज करने लगता है, और वो भी सिर्फ थाउजेंड्स यूजर के साथ, जिसके चलते आपको एक प्रायोरिटी 1 बग असाइन होता है। फिर आप जल्दी से लॉग्स चेक करने जाते हो और आपको मिलती है एक शॉकिंग डिस्कवरी। आप पता लगाते हो कि आपका कोड हर एक डेटाबेस क्वेरी के लिए एक नया डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, जिसके चलते उसने डेटाबेस सर्वर को ही एग्जॉस्ट कर दिया। तो चलिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ये पूरे प्रॉब्लम के बारे में, इसके सॉल्यूशन के बारे में, और हम जानेंगे कि आप ऐसे सिनेरियो में सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का इस्तेमाल कैसे करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन। तो ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है जो बड़े से बड़े एप्लीकेशन को भी गिरा सकता है, और इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि हमें सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना चाहिए। सो सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न ये एंश्योर करता है कि कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट, इफ द क्लास इज अ सिंगलटन, देन उस ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस पूरे लाइफ साइकिल में सिर्फ एक ही बार क्रिएट हो, और वो इंस्टेंस ग्लोबली एक्सेसिबल हो टू ऑल डिफरेंट मॉड्यूल्स ऑफ योर एप्लीकेशन। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, सिंगलटन एक यूनिक डिज़ाइन पैटर्न है जो एंश्योर करता है कि कोई भी क्लास, अगर वो सिंगलटन क्लास है, देन उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट एक ही बार बनना चाहिए थ्रू आउट द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, एंड वो ऑब्जेक्ट का ग्लोबल एक्सेस सभी एप्लीकेशन के मॉड्यूल्स को होना चाहिए। तो दैट इज व्हाट सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न टेल अस। तो चलिए इसे समझते हैं विद एन एग्जांपल ऑफ अ कोड। सो दिस इज़ अ बैड कोड जो आपने पहले लिखा था और जिसके चलते ये सारे इश्यू हुआ। तो चलिए पहले इसे समझते हैं और देखते हैं इसमें इश्यू क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस कनेक्शन क्लास लिया है जिसके अंदर 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, यूआरएल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। एंड जब आप इसका कंस्ट्रक्टर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वी आर इनिशियलाइजिंग दिस 3 डिफरेंट पैरामीटर्स एंड क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस कनेक्शन। सो जब आप एवरी टाइम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, हर बार एक डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर। एंड देन यहाँ पे एक मेथड है एग्जीक्यूट क्वेरी जो क्वेरी डीबी में जाके एग्जीक्यूट करेगी। सो दिस इज अ डमी एग्जांपल आई हैव टेकन हियर जस्ट टू एक्सप्लेन यू दिस सिनेरियो। एंड इफ आई गो इनसाइड एप्लीकेशन क्लास, तो आपने क्या किया, फर्स्ट कनेक्शन बनाया और फिर उस कनेक्शन का यूज़ करके क्वेरी एग्जीक्यूट की, फिर से कनेक्शन बनाया, फिर से कोई क्वेरी एग्जीक्यूट की, एंड देन आपने ऐसा 2-3 बार किया। एंड इफ आप देखोगे, connection 1 and connection 2, are they both same or different? They both are different. So let me try to run this application file. तो यहाँ पे उसने क्वेरी सारी एग्जीक्यूट की, लॉगिन प्रोसेस की क्वेरी, प्रोडक्ट सर्च की क्वेरी, ऑर्डर प्रोसेस की क्वेरी, एंड देन जब लास्ट में हमने चेक किया इफ कनेक्शन 1 एंड कनेक्शन 2 आर सेम, द आंसर इज नो, बोथ आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। Hence, the number of connection we created here is 3. हमने 3 डिफरेंट कनेक्शन क्रिएट किए हैं एंड हमने एक भी कनेक्शन को क्लोज नहीं किया है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ एग्जॉस्टिंग द डेटाबेस रिसोर्स। आप बार बार नया कनेक्शन बना रहे हो, तो पुराने वाला कनेक्शन एक बार यूज़ हो गया एंड आपने उसको क्लोज भी नहीं किया, तो वो एज अ रिडंडेंट कनेक्शन पड़ा है इन द डेटाबेस ऑफ पूल। सो डेटाबेस पूल इज़ अ नंबर ऑफ थ्रेड्स, आप समझ सकते हो। एंड लेट्स से जब भी आप नया कनेक्शन बनाते हो आपको एक थ्रेड अलोकेट होता है, एंड एक टाइम ऐसा भी आएगा बिकॉज द हार्डवेयर इज लिमिटेड, वो रिसोर्स एग्जॉस्ट होगा, वो डेटाबेस सर्वर पीक करने लगेगा, अपनी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे वर्क करने लगेगा। हैंस एट दैट मोमेंट इट वोंट बी एबल टू क्रिएट द न्यू कनेक्शन, एंड ये वाला कोड कभी ना कभी फट जाएगा बिकॉज ये स्केल को हैंडल नहीं कर पाएगा। सो दिस आर द इश्यूज हियर। तो चलिए इसे समझते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न विल एंश्योर दैट ओनली वन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फॉर दैट सिंगलटन क्लास, एंड उस ऑब्जेक्ट का एक्सेस ग्लोबली अवेलेबल हो ताकि सभी एप्लीकेशन और सभी मॉड्यूल्स इनसाइड योर एप्लीकेशन कैन एक्सेस दैट ऑब्जेक्ट। सो लेट अस नाउ सी द गुड कोड, दैट इज अ बेटर कोडिंग प्रैक्टिस। तो यहाँ पे भी मैंने सेम क्लास रखा है डेटाबेस कनेक्शन, बट इसका इंस्टेंस एज अ मैंने वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे, एंड इसको प्राइवेट स्टैटिक रखा है। सो दिस इंस्टेंस वेरिएबल इज प्राइवेट टू दिस क्लास, एंड ओनली सिर्फ ये क्लास ही इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाएगा। एंड फिर इस क्लास का कंस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट रखा है ताकि कोई और दूसरा
क्लास इस क्लास का ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर पाए, बिकॉज द कंस्ट्रक्टर इज प्राइवेट, कोई इसे एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। हेंस दिस विल प्रिवेंट डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन और इंस्टेंशिएशन ऑफ दिस क्लास। एंड यहाँ पे हमने एक बार डेटाबेस कनेक्शन बनाया एंड देन हमने एक मेथड रखा है पब्लिक स्टैटिक डेटाबेस कनेक्शन गेट इंस्टेंस, एंड यहाँ पे हमने ये मेथड को भी स्टैटिक रखा है सो दैट वी गेट सिंगलटन इंस्टेंस, इसका इंस्टेंस सिर्फ एक ही बार बने। एंड यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि इफ इंस्टेंस इक्वल्स टू नल तब क्रिएट करो, एल्स इंस्टेंस के पास कोई वैल्यू है, कोई ऑलरेडी कोई डेटाबेस कनेक्शन है, तो उसी को रिटर्न कर दो। सो दिस इज़ वेरी सिंपल लॉजिक एंड सिंगलटन लॉजिक बस इतना ही है कि हम कोई भी क्लास को अगर हमें सिंगलटन बनाना है तो पहले तो हम उसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करेंगे ताकि कोई और दूसरा क्लास इस पर्टिकुलर क्लास को, इस सिंगलटन क्लास के ऑब्जेक्ट ना क्रिएट कर पाए। एंड देन सेकंड थिंग इज हम एक वेरिएबल रखेंगे इसके अंदर जो उस जिसमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, एंड वो वेरिएबल भी प्राइवेट स्टैटिक होगा ताकि एक ही बार इनिशियलाइज हो पाए, बिकॉज इट इज अ स्टैटिक एंड इट इज प्राइवेट, सो कोई और दूसरा इसे एक्सेस ना कर पाए। एंड सेकंड थिंग इज हम इसके मेथड को पब्लिक रखेंगे, गेट इंस्टेंस मेथड को पब्लिक रखेंगे ताकि इसका एक्सेस ग्लोबली अवेलेबल हो टू ऑल द एप्लीकेशंस। हेंस वी विल डू दिस। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये वाले मेथड गेट इंस्टेंस मेथड को आप एक्सेस कैसे करोगे, बिकॉज आप डेटाबेस कनेक्शन का तो ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पाओगे, तो इस वाले मेथड को एक्सेस ही कैसे करोगे। तो चलिए इसे भी समझते हैं। तो इफ़ यू सी इनसाइड एप्लीकेशन क्लास तो हम क्या कर रहा है, डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस किया है। ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ, एंड दैट दिस इज पॉसिबल बिकॉज दिस मेथड हैज़ अ स्टैटिक कीवर्ड। दैट मीन्स ये एक क्लास लेवल की मेथड हो गई, और जो भी स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड होता है उस क्लास का, उसको आप डायरेक्टली ऐसे एक्सेस कर पाते हो विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट। सो दैट इज अ मैजिक ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक लगा दिया ताकि आप उसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाते हो, ये एक क्लास लेवल पे एक मेथड हो गई। सो क्लास लेवल पे मेथड होगी मतलब लेट्स से कोई भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसको समझने के लिए। लेट्स से आई एम टेकिंग पब्लिक इंट सम वेरिएबल ए एंड इक्वल्स टू 0 मैंने इनिशियलाइज किया, एंड लेट्स से मैं इसको स्टैटिक करता हूँ। नाउ मुझे इफ ये वाले वेरिएबल को एक्सेस करना है तो व्हाट आई विल डायरेक्टली डू इज आई विल डायरेक्टली डू like let me do a system out.printf and let me take something variable a value and हम यहाँ पे देंगे let me just remove this, we will do plus and we will do database connection dot variable a। इतना करने से we will be able to use or access variable a because this variable is a public as well as it is static। तो static variable से static method of a class को हम directly access कर सकते हैं with the help of class name, और उसके object को बनाने की ज़रूरत नहीं है, उस क्लास को इंस्टेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द मैजिक ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दिस एग्जीक्यूट क्वेरी रिमेन्स द सेम, द मेथड सेम ही है। इफ़ कनेक्शन है तो एग्जीक्यूट करो, इफ़ कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन इज क्लोज ऐसा एरर दे दो, सिंपल है। एंड एक क्लास ये भी रखा है क्लोज ताकि आप इस कनेक्टेड को फॉल्स कर पाओ। लाइक दिस आर लाइक एडिशनल फंक्शनलिटीज जो मैंने इस क्लास में रखी है, बट द मेजर पार्ट वॉज कि इस क्लास का सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए थ्रू आउट द एप्लीकेशन लाइफ साइकिल, और उस ऑब्जेक्ट का ग्लोबल एक्सेस होना चाहिए पूरे एप्लीकेशन के लिए। सो इफ आई नाउ रन दिस एप्लीकेशन क्लास तो ये सेम चीज़ होगी, सेम चीज़ करेगा। लाइक उसने डेटाबेस कनेक्शन बनाया, क्वेरी एग्जीक्यूट की, लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम कनेक्शन टू इक्वल्स टू डेटाबेस कनेक्शन डॉट गेट इंस्टेंस किया, उस बार उसने कोई नया डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, कोई नया कनेक्शन नहीं बनाया। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न। सो हर बार हमने नया नया कनेक्शन का वेरिएबल बनाया, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही बार इंस्टेंशिएट हुआ है। एंड इफ आप यहाँ पे देखोगे कनेक्शन वन इक्वल्स टू कनेक्शन टू है, एंड द आंसर इज यस। इस बार यस है एंड नंबर ऑफ कनेक्शन क्रिएटेड इज 1।
एंड वन मोर थिंग, वी वर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल है, तो आप यहाँ पे देखो ये 0 प्रिंट हुआ. लेट मी ट्राई टू रिमूव दिस टू लुक इट better. Let me now run this. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल है. तो आप स्टैटिक मेंबर्स या स्टैटिक फंक्शंस को ऐसे डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, एंड दैट इज हाउ यू मेक ओनली वन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड. एंड उसी के हेल्प से हमने सिंगलटन डिजाइन पैटर्न का भी इम्प्लीमेंट किया है. अब लेट्स से कल को इफ देयर आर मल्टीपल थ्रेड्स विच आर ट्राइंग टू वर्क ऑन डेटाबेस क्वेरिंग, देन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, गेट थ्रेड्स सेफ इंस्टेंस मेथड को यूज़ कर सकते हो जो सिंक्रोनाइज्ड है, ताकि ये मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में भी अच्छे से चल सके. एंड यहाँ पे भी आप इंस्टेंस को का सेम लॉजिक रखोगे एंड देन यू विल रिटर्न दिस इंस्टेंस. नाउ ये मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में कैसे वर्क करेगा, और ये वाला चीज़ गेट इंस्टेंस क्यों वर्क नहीं करेगा, इसको भी चलिए थोड़ा सा 1 मिनट लेके मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ कि मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में ये वाला कोड क्यों फेल करेगा. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड दिस एज वेल. सो लेट्स से आपका थ्रेड, आपके पास 2 थ्रेड हैं. लेट मी टेक एन एग्जांपल लाइक T1 एंड T2. 2 थ्रेड से आपका, एंड दोनों पैरेलली रन कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट. तो फर्स्ट थ्रेड इसके अंदर आया. सो अभी लेट्स से T1 यहाँ पे है, एंड लेट्स से फिर T2 भी यहाँ पे आ गया. अभी T1 ने यहाँ पे चेक किया, एंड T1 ने देखा, थ्रेड 1 ने देखा कि ये इंस्टेंस का वैल्यू क्या है, वो नल है. सो दिस इज ट्रू, ये ट्रू मिला T1 को. एंड बिफोर T1 इनिशियलाइज इंस्टेंस, बिफोर ये हो T2 आ गया, एंड T2 ने चेक किया, और T2 के लिए भी ये कंडीशन ट्रू हो गई बिकॉज ये अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है, और उसके पहले ही सेकंड थ्रेड ने भी ये कंडीशन चेक कर ली. अभी मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में क्या होगा कि इंस्टेंस 2 बार इनिशियलाइज हो जाएगा, एक थ्रेड 1 के लिए, एक थ्रेड 2 के लिए, एंड आपके 2 डेटाबेस कनेक्शन बन जाएंगे, एंड दैट इज अ रॉन्ग थिंग. सो इन अ मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट हम लोग ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड की मेथड का यूज़ करेंगे, ताकि इस मेथड में के अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड जा पाए. सो दैट इज़ अ मैजिक ऑफ सिंक्रोनाइज कीवर्ड इन जावा, जो आप मल्टी थ्रेडेड एनवायरनमेंट में इफ़ आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना है कि लेट्स से दिस मेथड इज सिंक्रोनाइज, दैट मीन्स उसके अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक ही थ्रेड जा पाए. सो यहाँ पे लेट्स से एज्यूम करो कि 2 थ्रेड्स है T1 एंड T2. T1 इसके अंदर गया, एंड T1 लेट्स से यहाँ पे आया, बट T2 कैन नॉट एंटर until T1 exits. So that is how synchronized keyword will help us, कि जब तक T1 ने पूरा प्रोसेसिंग नहीं कर लिया तब तक T2 एंटर ही नहीं कर पाएगा इस मेथड के अंदर. एंड जब लेट्स से T1 ने पूरा प्रोसेसिंग कर लिया एंड थ्रेड 2 एंटर किया, तब उसको तो ये वैल्यू नल नहीं मिलेगी. सो दिस इज हाउ यू प्रिवेंट creating of multiple database connection in multi-threaded environment. So I hope you guys all understood this multi-threaded code as well. And आप इसे भी थोड़ा डेप्थ में समझना चाहते हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. हम कोई तो वीडियो में अच्छे से मल्टी थ्रेडिंग पे बात करेंगे, और उसे भी ऐसे प्रैक्टिकली समझेंगे कि क्या इश्यूज होता है. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ अभी भी आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफरेंट क्रिएशनल डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में समझेंगे. एंड आई थिंक वी विल बी टेकिंग वन ऑफ द एग्जाम्पल, एक लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन का एग्जाम्पल या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. लेकिन आप ये पूरे सीरीज़ को कंटिन्यू करो, सभी लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन के वीडियोज़ को अच्छे से देखो, और जो जो मैंने यहाँ पे समझाया है आप उसका कोड लिखने का ट्राई करो. और जब आप खुद से कोड लिखोगे तभी आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट माइंड में परमानेंटली याद रह जाएगा. सो या गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब इट एंड लाइक दिस वीडियो. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग.